अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जानती हो, इंसान चले जाता है मीना, मगर उसकी याद हमेशा साथ में रहती है। आते नहीं, मैं तो सिर्फ प्यार करना जानता हूँ। एक गुस्से वाला तो होगा ना। कैसा लगा उसे? अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू। मेरा बेटा तो बड़ा एंजॉय करता है और पाक मजाक में कहता है, पापा आप कौन सा हीरो हो? हीरो तो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है, ना ही सिर्फ छोटे पर्दों पर बल्कि बड़े पर्दों पर भी काम किया है। एहसास जैसी फिल्में, एहसास की बात करें, बेटी की बात करें या जवानी की लहरों की बात करें तो इन्होंने इसमें बाज़ाब्ता हीरो के तौर पर काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवेज़ मसूदी की, जिन्होंने 7 फिल्में बॉलीवुड में अपनी फिल्में दिए हैं और ये पहले कश्मीर के हीरो है, जो कि एक पहले कश्मीर के वो शख्स है जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया है और बाज़ाब्ता हीरो के तौर पर काम किया है। सीधे इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं ये अपनी ज़िंदगी के बारे में, किस तरीके से ये बॉलीवुड में गए हैं और किन किन मुश्किलात का इनको फिर सामना करना पड़ा और क्यों आखिर इन्होंने बॉलीवुड फिर वापस छोड़ा। तो किस तरीके से आप मूवीज़ में गए जी, किस तरीके से आप मूवीज़ तक का सफ़र किस तरीके से आप उधर गए? मैं बेसिकली यहाँ टेलीविज़न पे काम करता था, स्टेज पे काम करता था और वहाँ उन्हें एक लड़के की ज़रूरत थी, एक्सपीरियंस जो हो, तो उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ स्क्रीन टेस्ट लिया। ठीक। काफ़ी लड़कों का स्क्रीन टेस्ट लिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली फैसला मेरे हक में किया हुए और जब आपको भाई ने ये बात बताई है तो आपने काफ़ी ज़्यादा रोया है। सही, ये सच है। ये सही है, ये बात सही है। बल्कि इस रोल के लिए कुमार गौरव, राजेंद्र कुमार का बेटा, उसका भी इंटरव्यू लिया गया था, वो भी रिजेक्ट हुआ था। अनिल कपूर के कॉस्ट्यूम तक बने थे, लेकिन वो भी अल्टीमेटली रिजेक्ट हुआ था। मेरी किस्मत थी, अल्लाह का करम था जो ये एक्टिंग में आए। जी जी जी। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि जब आपने एक्टिंग ज्वाइन की तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था? क्योंकि कश्मीर में बोलते हैं क्या करते हो दरबदरी, ये कौन सा करियर है, फिल्मों में क्या काम करोगे, इस्लाम के खिलाफ है, वो सब है। अरे बेसिकली मेरे जो घर का माहौल था वो इसी मीडिया से ताल्लुक़ रखता था। मेरे बड़े भाई साहब पूना इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन का कोर्स किए थे और उसके छोटे जो टेलीविज़न में असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मैं भी, लेकिन वालिद साहब जो थे वो थोड़े मजहबी टाइप के थे। मैंने नहीं बोला उन्हें, जब मैं गया बॉम्बे तो मैंने उनसे ये कहा मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ और जब वहाँ वो बाद में पता चला तो नाराज़ तो नहीं हुए, लेकिन ये बोला कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अच्छा ये बताइए कि यहाँ जब फिल्मों से पहले यहाँ क्या काम करते थे आप? यहाँ मैं टेलीविज़न प्रोडक्शंस मैं सीरियल्स, टेलीफिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़, ये सब कोई की। पहली मूवी आई तो वो दिन आपको अभी भी याद है? जी हाँ, अच्छी तरह याद है। तो उस दिन का थोड़ा सा बताइए कि क्या आपने उस दिन किया जब आपको ये खुशी की एक खुशखबरी आप तक पहुंची थी? वो बेसिकली जब रिलीज़ हुई थी। नहीं, जब आपके पास ये खबर आई 2097 में ऑडिशंस दिया है और उनमें से आप पहले ये है जिन्होंने क्वालिफाई किया ऑडिशंस। बेसिकली मेरे ब्रदर ने उस वक्त मुझसे कहा कि भाई तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर मुझे देखने लगे, देखने के बाद बोला कि नहीं तुम सिलेक्ट हो गए हो। तो उसके बाद में पहली मूवी तो पहला एक्सपीरियंस जो पहली बार कैमरा फेस करना पड़ा, क्योंकि बड़े पर्दे पे था, छोटा पर्दा नहीं था, लीडिंग रोल था जी। आपको, तो तब कैसा हुआ? लेकिन कोई परेशानी नहीं हुई, परेशानी बिल्कुल नहीं हुई। हाँ ये ज़रूर था कि कॉन्शियस था कि भाई क्या कहते हैं, बड़ा कम कैमरा है, बड़ा स्क्रीन है, तो पता नहीं किस हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी कैलकुलेटेड एक्टिंग करनी पड़ती थी। क्योंकि छोटे स्क्रीन में अगर मुंह खोल के मुस्कुराए तो उतना ही दिखता था, बड़े पर्दे पे अगर मुस्कुराए ज़्यादा तो बहुत बड़ा दिखता है। इससे बड़े कैलकुलेटेड हल्की सी स्माइल, ये एक छोटा सा
ये एग्जाम्पल है। तो कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो अपनी फिल्म का, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अभी भी याद हो? ऐसे तो बहुत सारे डायलॉग थे, लेकिन एक डायलॉग था जो शम्मी कपूर मुझे चांटा मारता था। मैं उससे कहता था कि मुझे अनु से प्यार है, मैं अनु से शादी करना चाहता हूँ, मैं उससे अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। तो वो बोलते और कोई नहीं मिली तुम्हें, उस मोची की बेटी के साथ तुम शादी करना चाहते हो हमारे ख़ानदान का। तो थप्पड़ मारते थे मैं एकदम, बस। और कुछ कहना है आपको? और कुछ कहना सुनना है? अच्छा। कितना डिफिकल्ट है टीवी में बड़े पर्दे पे काम करना, क्योंकि सब बोलते हैं, जब घर बैठ के टीवी देखते हैं तो अक्सर होता है इसको ये शॉट नहीं करना था, यहाँ पे इसने गलत किया है, ये ड्रामे लगते हैं ना अक्सर जब घर बैठ के देख। लेकिन जो जो काम कर रहा होता है उसके लिए कितना मुश्किल होता है और कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। सेट की बात करें या फिर लोगों में चलने फिरने की बात करें तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता नहीं, मुश्किलें तो होती हैं, बहुत मुश्किलें होती है, क्योंकि कोई चीज़ सीधी नहीं होती। अगर कोई सीन है या कोई डायलॉग है, अगर वो ठीक ढंग से नहीं बोल पाते तो उसे फिर से रिपीट करना पड़ता है, कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो परेशानी तो हो जाती है, लेकिन करना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी मुश्किलें तो आ जाती हैं। तो किन किन मूवीज़ में आपने काम किया है और इनमें से कौन कौन मूवीज़ है जो हिट हुई है, बड़े पर्दे पे जो चली है? एहसास मेरी पहली फिल्म थी जो जीपी जिसने शोले बनाई थी। उसके बाद में इमीडिएटली एहसास बनाई और अच्छी खासी चली, जुबली से भी ज़्यादा चली। तो अच्छा बिजनेस किया इसने। और जवानी की लहरें कलकत्ता में बहुत चली वहाँ पे, क्योंकि जो उसकी हीरोइन थी वो कलकत्ता की ही थी, नताशा सिन्हा, जिसको आनंद में देवानंद ने अपने बेटे के साथ लाया था। वो मेरी हीरोइन थी उसमें। तो वहाँ बहुत चली वो। 7 साल बाद एक रीमेक थी फ्राइडे द 13th की, वो भी चली, लेकिन उतनी ज़बरदस्त नहीं चली। और फिर बेटी एक फैमिली ड्रामा था और वो भी ठीक ठाक चला। तो ऐसे मतलब चलता रहा। कोई ज़बरदस्त जिसको बोले बहुत गोल्डन जुबली या ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद कब आपने मूवी से आप पीछे हटे, कब आपने ये वापस मुंबई से आए? क्योंकि एक फ़िल्म हमने भी सुना है कि जब आपने एक फ़िल्म कर रहे थे तो आप उसके दौरान, शूटिंग के दौरान आप घर चले हैं और वापस लौटने के बाद आप उसके बाद कम्प्लीटली वापस ही कश्मीर आए हैं। एक्चुअली शायद 1990 में मैं वापस आया था। वापस भी क्या आया था, मैं बाहर सऊदी अरब गया हुआ था, वहाँ जॉब कर रहा था। फिर मेरी शादी हो गई तो फैमिली चेंज हो गई, काफ़ी चीज़ें बदल गई। तो फिल्मों को तो अक्सर मैंने छोड़ दिया, इरादा ही। एक वजह तो ये कि फिल्में ज़बरदस्त हिट नहीं हुई, और दूसरा फैमिली मेरी मिसेस को पसंद नहीं था, तो मैंने उस वजह से भी ये लाइन छोड़ तो दी। अब जब इस वक्त आप घर बैठ के अपनी ये मूवीज़ एहसास की बात करें या जवानी की लहरों की बात करें या बेटी की बात करें, जब आप फैमिली में देखते हैं, बैठकर मूवी देखते हैं, तो फैमिली का रिएक्शन क्या होता है? खासकर जो बच्चे हैं उनका रिएक्शन क्या होता है? अभी मेरा बेटा तो बड़ा एंजॉय करता है और मजाक में कहता है, पापा आप कौन सा हीरो हो? हीरो तो मैं हूँ। तो मतलब ये कहने का ठीक है एंजॉय करते हैं, कोई खास नहीं है, कुछ खास नहीं। बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी लाइन में बॉलीवुड में काम करें? क्योंकि अक्सर बादशाह राजा का बेटा राजा होता है यहाँ पे, तो हीरो हीरोइंस के बच्चे जो होते हैं वो भी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ज्वाइन करते हैं। तो आपका कुछ ऐसा? अगर हक की बात पूछे या मेरे दिल की बात पूछे तो नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो फिल्मों में आए। मैं चाहता हूँ कि वो आर्मी में इंजीनियर बने। मुझे बहुत शौक़ था खुद आर्मी ज्वाइन करने का, लेकिन मदर ने अलाउ नहीं किया। जब मुझे पैराशूटिंग के लिए आगरा जाना था, नहीं जाने दिया। कॉलेज में मैं कंपनी सार्जेंट मेजर था, बहुत शौक़ था बहुत ये, लेकिन वो शौक़ पूरा नहीं हो पाया। तो मैं सोचा कि वही शौक़ मैं अपने बेटे के थ्रू पूरा करूं। अगर आपका इंजीनियर बनने का शौक़ था तो बॉलीवुड में रुख कैसे हुए आप? कैसे बॉलीवुड में इंटरेस्ट आया? एक्टिंग में आपने अपना लोहा मनवाया? कहते हैं ना डेस्टिनी है ये, और कुछ नहीं। इंसान सोचता कुछ है और अल्लाह करता कुछ है।
जी। तो उसके बाद अभी कोई शौक या किन किन हीरोइन से आपने काम किया है, किन किन हीरोज़ के साथ आपने काम किया है इन मूवीज़ में? मैंने शम्मी कपूर, शशि कपूर, सुरेश ओबरॉय, अमिताभ बच्चन, नवीन निश्चल और पुनीत सर वगैरह इन लोगों के साथ काम किया है। तो अभी कोई इंटरेस्ट बॉलीवुड जाने का है, उनसे नहीं, कोई मिलना बिल्कुल जुलना? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। मैं अपने घर में खुश हूँ। तो हम यूँ कह सकते हैं कि आप बॉलीवुड से गायब हो गए हैं? गायब नहीं हो गए बल्कि खुद रिटायर हो गए। तो आज आपने हाल फिलहाल में अब इस शॉप की भी ओपनिंग हो रही है, तो इस शॉप के बारे में बताइए, किस तरीके से बॉलीवुड से अपना बिजनेस से जॉब के बाद आप इस शॉप पे? बेसिकली मेरा इरादा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वो करूं, मैं ये करूं। मैं यही था कि जो अल्लाह ताला मुझे नसीब में देता है मैं वही करूंगा। हुआ यूं कि इनकी मेरी पहचान थी, जो मंजूर साहब थे। मेरी यहाँ पर एक दुकान चल रही थी तंदूरी नाइट्स के नाम से, फास्ट फूड। तो वहाँ पे इनसे मुलाकात होती रही। तो फिर मैं तंदूरी नाइट कुछ वजूहत की बिना पे बंद हो गया। मैं इनके पास आया जॉब के लिए। इन्हें फ़ौरन बिना सोचे समझे मुझे हाँ कह दी। कहता मुझे आपके जैसा का आदमी कहाँ मिलेगा। तो मिला मैं यहाँ। फिर हमने शुरुआत की, जमा किए, देखा तो एक बड़ा इस एरिया में, बल्कि कई एरियाज़ में सबसे बड़ी ये जो मार्केट है वो मार्केट बन रही है और इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। इसमें हर चीज़, हर तरह की चीज़ मिलेगी आपको जो बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में नहीं मिलती है। तो बस उसी कोशिश में है कि ये कामयाब हो जाए। आपकी दुआएं भी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे और लोगों से भी उम्मीद है कि वो भरपूर ताउन करेंगे और हमें जो है कामयाब बनाएंगे, क्योंकि ये कामयाब रहेगा तो हमारी नौकरी भी पक्की रहेगी। अच्छा, मैं बीच में एक सवाल पूछना भूल गई थी। ये बताइए कि कोई कॉमेडी मूवी आपने की है? नहीं, मैंने कोई कॉमेडी मूवी नहीं की है, कोई मूवी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भी इमोशनल और लव स्टोरीज? जी, इमोशनल लव स्टोरीज, मोस्टली फैमिली ड्रामा, इस तरह की। कोई लव स्टोरी मूवी का कोई डायलॉग क्या बताऊं? प्लीज? एक डायलॉग बताइए। वो तो हीरोइन सामने होनी चाहिए, फिर डायलॉग निकलेगा। बताइए। अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जानती हो, इंसान चले जाता है मीना, मगर उसकी याद हमेशा साथ में रहती है। मैं भी तुम्हें बहुत मोहब्बत करता था। क्यों तूने मेरे प्यार को धोखा दिया? क्यों मुझसे बेवफाई की? क्यों धोखा, झूठ, फरेब दिया? खैर, कोई बात नहीं। मैं खुद तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जा रहा हूँ, दूर, बहुत दूर, जहाँ से मेरे लिए लौट के आना मुमकिन ना हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि कोई गुस्से वाला डायलॉग? गुस्सा मुझे आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ प्यार करना जानता हूँ। एक गुस्से वाला तो होगा ना। कैसा लगा गुस्सा? अच्छा, चलिए ठीक, थैंक यू। चल। तो ये थी परवेज़ मसूदी की कहानी, किस तरीके से इन्होंने बॉलीवुड में अपना लोहा मनवाया और उसके बाद किस तरीके से फिर इन्होंने वो बॉलीवुड छोड़ा और आज ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर, हम कह सकते हैं मॉल में एम्प्लॉय के हैसियत से काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं मासिफा शफ़ी, कैमरा पर्सन आशिक हुसैन के साथ।